प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कम टुवर्ड्स स्टडी में। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय अकर्मक और सकर्मक क्रिया, जो कि क्रिया के भेद हैं। क्रिया के भेदों को बच्चों दो आधार पर बांटा जाता है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे अकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अकर्म, कर्म के बिना। तो हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। वह दौड़ रहा है। अब सबसे पहले तो अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य में एक कर्ता होगा और दूसरी क्रिया, और इसमें जो सारा प्रभाव होगा वो किस पर पड़ेगा? वो पड़ेगा आपका कर्ता पर। जब क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़े, वहाँ क्या होता है? अकर्मक क्रिया। जैसे हमारा वाक्य है, वह दौड़ रहा है। वह कौन है इसमें? कर्ता। और दौड़ना क्या हो गई? दौड़ रहा है क्रिया। तो इसमें दो चीज़ें निकल कर आई, कर्ता और क्रिया। तो जहाँ कर्ता और क्रिया हो वो हमारा अकर्मक क्रिया होती है। और साथ ही जब क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कहाँ पर पड़ता है? सीधा सीधा कर्ता पर पड़े, तो वहाँ होता है अकर्मक क्रिया। जैसे दौड़ने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? वह के ऊपर। ऐसे ही बच्चे हंस रहे हैं। इस वाक्य में हंसना क्रिया है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर। और बच्चे क्या हैं? कर्ता। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं नीचे, जैसे तुम चल रहे हो। अब यहाँ चलना क्या हो गई? क्रिया, चल रहे हो। इसके अलावा यहाँ कुछ और नहीं है। और साथ में दिया है तुम चल रहे हो। तुम क्या है? कर्ता। तो तुम चल रहे हो, ये कौन सा वाक्य हुआ? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ ये। वह सो रहा है। अब सोना या क्या हुआ? क्रिया। सो रहा है क्रिया, और इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर, यानी कि वह के ऊपर। वह सो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? अकर्मक क्रिया। बच्चों, अब हम करेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, सकर्म यानी कि कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया में सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें कर्ता होगा, क्रिया होगी, और साथ ही साथ इसमें कर्म भी होगा। जैसे उदाहरण है, राहुल ने आम खाया। राहुल कौन है इसमें? कर्ता। और क्रिया क्या हो रही है? खाने की, खाया। क्या खाया? क्या खाया? आम खाया। तो आम क्या है यहाँ पर? कर्म। इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला, सुमन पत्र लिख रही है। सुमन कर्ता, लिखने का काम हो रहा है, लिखना क्रिया। अब क्या लिख रही है? पत्र। इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। देखो, यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, जैसे कि रवि गीत गा रहा है। रवि क्या है यहाँ पर? कर्ता। क्या काम कर रहा है रवि? गाने का काम। क्या काम कर रहा है? गाने का। गा रहा है, क्या गा रहा है? गीत। इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण में बच्चों हमें प्रश्न भी मिलता है और उसका उत्तर भी साथ ही साथ हमें मिल जाता है। जैसे कि इन तीनों वाक्यों में हमें मिला, राहुल ने आम खाया। क्या खाया? आम। सुमन पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? पत्र। तो इस तरह से भी बच्चों हम सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया को। वाक्य है बच्चों, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह क्या है यहाँ पर? कर्ता। और क्रिया क्या है? दौड़ना। और बहुत तेज, दौड़ने की विशेषता बताई गई है, बहुत तेज। तो इसलिए यहाँ पर कोई कर्म हमें दिखाई नहीं दिया, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। अब मैं ये कह लूँ कि वह दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है तो ये क्रिया ही ना, क्रिया की विशेषता बता दी। यहाँ पर कर्म निकल कर तो नहीं आया ना सामने। लेकिन जो अगला वाक्य है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें वह कहता है
और बहुत तेज दौड़ना क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया। और जो बच गया वो क्या है? कर्म, सड़क पर। तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है इसी में। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। भाई बहुत तेज वो कहाँ दौड़ रहा है? सड़क पर। तो इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया। वह खाता है, वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है और हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल रहा। अगले वाक्य में वह खाना खाता है, वह क्या है? कर्ता। क्रिया क्या हो रही है? खाना खाने की। क्या बच गया? कर्म। तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है। वह खाना खाता है। क्या खाता है? खाना। वह विद्यालय जाती है। कहाँ जाती है? विद्यालय जाती है। वह साइकिल से विद्यालय जाती है। तो ये दोनों वाक्य क्या हो गए? सकर्मक। वह जाता है, वह जाता है क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। जैसे कि कर्ता है और क्रिया है। कर्ता और क्रिया जब जहाँ होते हैं तो वहाँ क्या होता है? आकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि वहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो बच्चों, वीडियो कंप्लीट होने से पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया समझ में आया होगा अच्छे से। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार फिर से उन मुख्य बातों को समझ लेते हैं जिससे हमें ये पता चले कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, जबकि अकर्मक में केवल कर्ता और क्रिया ही होते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है और अकर्मक क्रिया में कोई दूसरी चीज़ प्रभावित नहीं होती। सकर्मक क्रिया जैसे कुसुम ने मेज की सफाई की। कुसुम ने किसकी सफाई की? मेज की सफाई की। हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी इसी में मिल रहा है, मेज की। और अकर्मक क्रिया में कुसुम ने सफाई की, कर्ता और केवल क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर। कुसुम ने सफाई की। तो बच्चों, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।